morning, students. Again, we welcome you in the Capital Accounts by the Wellness Gurukul Academy, video 11th. And in this video, we discuss about the oversubscription of shares. लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अंडर सब्सक्रिप्शन. यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन. अंडर सब्सक्रिप्शन क्या था? इश्यूड जितनी आपकी कैपिटल हैं, जितने शेयर्स होने चाहिए, सपोज दैट इज द 6 लाख रुपीज, उससे कम अगर आपको एप्लीकेशंस मिलती तो वो क्या कहलाता था? वो क्या था? अंडर सब्सक्रिप्शन. जो किस केस में स्टूडेंट्स आपको बताया था, किस केस में पॉसिबल है? अगर कंपनी न्यू है या शेयर होल्डर्स को अभी फेथ नहीं है, उस केस में. तो ये था अंडर सब्सक्रिप्शन. अब हम बात कर रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन. ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि इश्यूड कैपिटल जितनी है, यानी कि कंपनी को जितने एप्लीकेशंस चाहिए, कंपनी को उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई. सपोज 8 lakhs. इश्यूड कैपिटल थी 6, सब्सक्राइब्ड हुई 8 lakhs. तो ये किस केस में पॉसिबल है? इफ़ यू आर ए गुड कंपनी, आपके ऊपर फेथ है, आप अच्छे से परफॉर्म करते हैं, शेयर होल्डर्स को लगता है कि उनके पैसे को कोई दिक्कत नहीं आएगी. या हम ये कह सकते हैं कि अगर फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग है, बड़ी ब्रांड है, in that condition it might be possible that your subscribed amount exceed to your issued amount, and this happening is called over subscription of shares. अब इसमें मज़ेदार बात ये रहेगी स्टूडेंट्स कि जितना कंपनी का इश्यूड कैपिटल, कंपनी उससे ज़्यादा कैपिटल को नहीं रख सकती. तो वो क्या करेगी, वो हम लोग यहाँ अब डिस्कस करेंगे. इस केस में कंपनी एक आपने वर्ड सुना होगा, अगर थोड़ा बहुत आपने इसको किया है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा अब शेयर्स का, वो किस बेसिस पे होगा, उस बेसिस के लिए एग्जैक्टली क्या वर्ड है, वो आपका कहलाता है प्रोराटा बेसिस. प्रोराटा बेसिस. इसका मतलब होता है कि सभी शेयर होल्डर्स को, देखिए कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं. अगर ज़्यादा आ जाता है तो या तो कुछ शेयर होल्डर्स को अमाउंट शेयर्स अलाउ कर दें और कुछ को डिनाई कर दें. लेकिन इसमें कंपनी ये सोचती है कि किस बेसिस पे हम लोग डिनाई करें. कंपनी के लिए तो सभी शेयर होल्डर्स इक्वल हैं, तो बायसनेस कंपनी नहीं करना चाहती है. कंपनी किसी को नाराज़ नहीं करना चाहती है, किसी को अलाउ या किसी को डिनाई नहीं करना चाहती. कंपनी क्या करती है, प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूशन करती है. इसका ये मतलब हुआ कि मान लीजिए आपने अप्लाई किया 100 शेयर्स, यू द पर्सन ए, बी ने किया फॉर द 50 शेयर्स एंड सी ने किया फॉर द 200 शेयर्स. कंपनी क्या करेगी, 100 वाले को 90 पे कर देगी, 50 वाले को 45 एंड 200 वाले को 180. तो इसमें क्या रहेगा, सभी को शेयर्स भी मिल जाएंगे, कोई नाराज भी नहीं होगा, और कंपनी की जो प्रॉब्लम थी ओवर सब्सक्रिप्शन की कि इश्यूड कैपिटल कम है और एप्लीकेशन ज़्यादा के लिए आ गई, तो वो भी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी. तो ये कंपनी के पास एक सबसे बेटर ऑप्शन है. प्रोराटा बेसिस के ऊपर कंपनी स्मॉलर शेयर जितने आपने अप्लाई किए उससे कम सभी को डिस्ट्रीब्यूट कंपनी कर सकती है. दोनों तरह से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है यहाँ पे. ये एक कंपनी के पास है. आगे हम लोग इसमें बात करते हैं. यदि कंपनी प्रोराटा बेसिस पे नहीं काम करती है तो फिर कंपनी के पास दूसरा ऑप्शन क्या रहता है कि टू सम ऑफ द शेयर होल्डर्स, कुछ शेयर होल्डर्स को फिर क्या करना होगा, कंपनी को शेयर्स रिटर्न करने होंगे, वापस करने होंगे. तो ये दूसरा कंपनी के पास ऑप्शन रहता है कि अगर प्रोराटा बेसिस पे सभी को स्मॉलर शेयर्स नहीं देती है तो फिर दे हैव टू रिटर्न टू सम ऑफ द शेयर होल्डर्स. वो कंपनी डिसीजन लेती है कि वो किस बेसिस पे इसको लेके चलती है. तीसरा इसमें एक ऑप्शन कंपनी के पास रहता है कि अगर एप्लीकेशंस पे ज़्यादा शेयर्स आ गए हैं, ठीक है, when some applicants are allotted smaller number of share, the excess amount received on the applications
इज यूटिलाइज्ड टूवर्ड द अमाउंट ड्यू ऑन द अलॉटमेंट, तो वो एप्लीकेशंस का एक्सीड अमाउंट कहाँ जो है यूटिलाइज हो जाएगा, अलॉटमेंट में। ये एक ऑप्शन रहेगा। और इसमें नेक्स्ट एक ऑप्शन और पॉसिबल है, लेकिन वो पॉसिबल तभी है जब कंपनी का आर्टिकल्स उसको अलाउ करता है, उसके रूल्स अलाउ करते हैं। उस केस में क्या है कि कंपनी इस अमाउंट को जो एक्सेस आया है उसको रिटेन कर लेती है, रिटेन बाय द कंपनी फॉर इट्स यूटिलाइजेशन टुवर्ड्स द फ्यूचर कॉल्स इफ द आर्टिकल्स अलाउड। यूजुअली द प्रोस्पेक्टस कंटेन ए क्लोजर टू दिस इफेक्ट। ये जनरली क्लोजर लिखा होता है ऑन द प्रोस्पेक्टस, कंपनी पहले से ही इसके लिए प्रोविजन लेके चलती कि इन केस हमारे पास ओवर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, वो उस कंपनी बता के चलती है। तो इस अमाउंट को कंपनी क्या करती है, कहाँ ट्रांसफर कर देती है, इन द अकाउंट्स ऑफ कॉल्स इन एडवांस। तो इसके ऊपर जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी आप ये समझ लें कि ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा, जितना आपने उम्मीद की थी उससे ज़्यादा। और वो कैसे कंपनी के होता है, जैसे रिलायंस इज ए बिग नेम। रिलायंस में अगर आज अंबानी जी शेयर निकाल दें मार्केट में, शेयर इशू कर दें, आईपीओ लेके आ जाएं, तो जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं, आई एम श्योर, एवरीबडी श्योर कि उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशंस आ जाएंगे, बिकॉज पीपल ऑफ द इंडिया दे बिलीव्ड ऑन दिस बिजनेस टाइकून के अगर यहाँ पैसा जाएगा तो हमारा पैसा सेफ रहेगा, इनके डिसीजन में, इनके सुपरविजन में कंपनी जो है वो ग्रो करेगी। तो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब इसका न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन को समझें, एक्स लिमिटेड, दिस इज द क्वेश्चन एग्जांपल 16 ऑफ अकाउंटेंसी बुक, जो हमारे अकाउंटेंसी की बुक हैं, जो शैली गोयल और आप कह सकते हैं डीके गोयल, राजेश गोयल, शैली गोयल, 16 जो है एग्जांपल इसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। X Limited invited, this is the 20,000 shares at rupees 10, so it is 2 lakh shares total amount. 3 on applications, 2 on allotment, 2.5 on first call and 2.50 on the second call. So it is on at par or premium or discount, 3 to 5 and 5 10, so it means 10 10, it is at par, it is the case of the at par. So public applied for 30,000 shares, यानी कि इनवाइट किए थे 20,000 और पब्लिक ने जो है वो अप्लाई किया 30,000 के लिए। तो ये किसका केस बनता है, ये केस बनता है ओवर सब्सक्रिप्शन का। अगर ये 18 कर देते तो क्या बनता है, ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। अब अलॉटमेंट किस बेसिस पे किया कि 8,000 शेयर होल्डर्स को के तो सभी फुली अलाउड कर दिए, 16,000 को प्रोराटा बेसिस पे 12,000 कर दिए, स्मॉलर कम, और 6,000 को बिल्कुल मना कर दिया। 8,000 को फुल, इट मीन्स दैट इज द 8,000। तो आप ये देखें कि इशू कितने की, जो रिसीव कितने की अलाउड, 8 + 12 20, और 20 ही कंपनी कर सकती थी। ये देखिए द सेम अमाउंट 20 एंड द 20, और शेयर्स कितने आ गए थे 30, 16 6 एंड 8, दैट इज द सम ऑफ दिस 3 इज द 30,000। तो 30 में से कंपनी कितने इशू कर सकती थी 20, और वो उसने किस बेसिस पे किया है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन। तो इसकी एंट्रीज क्या बनेंगी वो हम लोग अब लेके चलते हैं। तो फर्स्ट एंट्री होगी इसकी एप्लीकेशंस की। तो इसका एंट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशंस किस अमाउंट के लिए आई हैं, एप्लीकेशंस ही तो 30,000 के अकॉर्डिंग आई है ना, पब्लिक ने एप्लीकेशंस 30 के अकॉर्डिंग भेजी हैं। तो ये हो गया 3 रुपीज़ ऑन द फर्स्ट एप्लीकेशंस पे देयर इज 3 रुपीज़। तो 3 रुपये के अकॉर्डिंग 30,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई हैं, तो अमाउंट जो बन गया वो बन गया हमारा 90,000 रुपीज़। ये आपने यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये एंट्री 30,000 के अकॉर्डिंग इसलिए होगी क्योंकि एप्लीकेशंस ही
30,000 के लिए आई है, आनी थी 20 के लिए लेकिन आ गई 30 के लिए, और जब एप्लीकेशन ही 30 के लिए आई है तभी तो कंपनी को पता चलेगा ना कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, अदरवाइज कैसे पता चलता। तो ये हमारी एंट्री हो गई फर्स्ट। अब एप्लीकेशंस जो एक्सेस अमाउंट आ गया, जैसे मैंने अभी बताया, एप्लीकेशंस के साथ अगर एक्सेस अमाउंट आ जाता है तो उसको कंपनी क्या करती है, अलॉटमेंट के अंदर ट्रांसफ़र करने का एक ऑप्शन कंपनी के पास है। तो कंपनी यहाँ वही कर रही है, शेयर सेकंड एंट्री जो इसकी बनेगी वो क्या बनती है, शेयर एप्लीकेशंस का जो अमाउंट है वो कहाँ ट्रांसफ़र होता है, टू द शेयर कैपिटल। तो ये तो कॉमन एंट्री थी, शेयर एप्लीकेशंस का अमाउंट कितना है 90,000। तो शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा, शेयर कैपिटल में एक्सेस नहीं हो सकता, उतना ही होगा जितना कि आपके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो वो आपका होना चाहिए 20,000 शेयर्स ₹3 ऑन द एप्लीकेशन। तो ये होना चाहिए यहाँ 60,000। यानी कि कंपनी कितना एप्लीकेशंस पे एक्सेप्ट कर सकती है, वो कर सकती है 60,000, और आ कितना गया था 90,000। यानी कि एप्लीकेशंस के 90,000 में से शेयर कैपिटल जो स्पेशल अकाउंट जो डायरेक्टर्स ने बनाया है एक अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, उसमें कितना ट्रांसफर होगा 60,000। अब बच कितना गया अमाउंट 30,000। 30,000 अमाउंट का क्या होगा वो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस करना है। उसमें यह है कि टू शेयर अलॉटमेंट, कुछ पैसा तो अलॉटमेंट में चला जाएगा। वो कितना जाएगा आप यहाँ देखें, 16 को 12, 4,000, और इसका जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा आपका ₹3 ऑन एप्लीकेशन है। तो ये अमाउंट हमारा किस में चला जाएगा, अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, टू द शेयर अलॉटमेंट। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि या तो आप रिटर्न कर सकते हैं, या इसको कॉल इन एडवांस कर सकते हैं, या इसको अलॉटमेंट में कर सकते हैं। तो हमने ये अमाउंट कर दिया 12,000 यहाँ। अब ये बन गया 72। अब बाकी क्या है 6,000 शेयर्स, और एप्लीकेशंस पे बनता है ₹3। तो ये 18,000 का क्या करना है अमाउंट का। देखिए ये 8,000 को तो फुल पे कर दिया, 16 को 12 किया, उसकी एंट्री हो गई ये, और 6,000 शेयर्स एट ₹3, 18,000 को नील यानी कि उनको मना कर दिया है, उनको पैसा रिटर्न करना है। और जब रिटर्न देखिए बैंक में पैसा आया, बैंक टू शेयर एप्लीकेशंस, और बैंक से पैसा गया वापस गया तो शेयर एप्लीकेशंस टू बैंक। तो शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री किस केस में होती है, जब अमाउंट रिटर्न किया जाता है, वापस किया जाता है, शेयर होल्डर्स को वापस पे किया जाता है। तो 60 और 30 90 ये हमारी पूरी एंट्री बन जाती है। आगे हम लोग बात करते हैं इसकी सेकंड एंट्री की, वो रहेगी हमारी रिलेटेड टू द शेयर अलॉटमेंट। तो उस केस में क्या आएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जब ड्यू रहेगा अमाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये कितने अमाउंट से होगा, अब 30,000 थे, 10 तो वापस कर दिए, 10 का तो 20 रहता है सिर्फ हमारे पास, 20 एंड ₹2। अब हम 30 की कोई इश्यू नहीं करेंगे, 20 कोई डिस्कस नहीं होगा, इनटू बाय अलॉटमेंट ₹2, 40,000। यानी कि अलॉटमेंट के ऊपर कितना अमाउंट ड्यू है। अब सवाल आता है कि अलॉटमेंट पे मिला कितना है। शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट के ऊपर अमाउंट 40 मिलना था, और ऑलरेडी कितना आ चुका है 12, तो कितना रहता है 28,000 हो गया एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री हमारा रहेगा शेयर फर्स्ट कॉल का। वो कैसे रहेगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब ये ड्यू है और जब ये अमाउंट रिसीव होगा तो एंट्री क्या हो जाएगा, रिसीव होने के केस में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ₹2.50 है फर्स्ट कॉल पे, 20,000 शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000। यानी कि फर्स्ट कॉल पे ड्यू कितना था 50,000, और फर्स्ट कॉल पे मिला भी कितना है 50,000, क्योंकि जो एंट्रीज हैं
वो हम लोग अलॉटमेंट में पूरा कर चुके हैं। फर्स्ट कॉल का यहाँ कोई डिस्कस नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं करना। सेकंड कॉल का भी सेम एंट्री रहेगा, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट द सेम ₹2.50 इंटू बाई 20, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अमाउंट ₹50,000। ये जो 50,000 आ रहा है ये किससे आ रहा है, 20,000 शेयर्स and ₹2.50 on first call and the same amount ₹2.50 on the second call. So this is all about this question on the over subscription. तो इसके हम लोग कुछ और क्वेश्चंस जो हैं जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके बुक में है, वो हम लोग कुछ और वीडियोस उसकी बनाएंगे। जो लगता है हमें कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है या आपको समझने में दिक्कत होगी, तो उसका नेक्स्ट हमारी वीडियोस बनेंगे। और उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हमारा जो चैनल है वेलनेस गुरुकुल एकेडमी, हम लोग बाकी टॉपिक्स पे भी वीडियो लेके आएंगे। एंड माई सेल्फ डॉक्टर अमित चौधरी, I am double PhD. I am PhD in management and I am PhD in the finance. So this is all about me and about this our subscription of shares. For this video it's enough from my side. Thank you.